सरकार, शराब और सवाल। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। शराब को लेकर एमपी में एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। मुद्दा मध्य प्रदेश में शराब दुकानें बढ़ाने को लेकर है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कह चुके हैं कि एमपी में कोई नई शराब दुकान नहीं खुलेगी, लेकिन शराब कांड के बाद मंगलवार को कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी व एसपी के साथ सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की, जिसमें अफसरों ने तर्क दिए कि अन्य राज्यों की तुलना में एमपी में शराब दुकानें कम हैं। राजस्थान और यूपी को उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 1 लाख की आबादी पर 17 और 12 दुकानें हैं, जबकि एमपी में सिर्फ 4। सरकार के लिए शराब राजस्व का एक बड़ा जरिया भी रहा है। यहां सवाल अब ये खड़ा होता है कि क्या अफसरों के सुझाव के बाद सरकार इस दिशा में कोई फैसला करती है। हालांकि जिस तरह से सरकार की तरफ से भी तर्क दिए गए हैं, जिस तरह से प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में चाहे जहरीली शराब का मामला हो, लगातार जिस तरह से अवैध तरीके से मध्य प्रदेश में शराब बेची जा रही हो, या फिर अन्य राज्यों से शराब आ रही हो, कहीं ना कहीं इसके जरिए इस तरह के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इनिशिएटिव लेते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगर इस दिशा में सरकार बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के जो सवाल हैं उस पर विराम लगेगा। ऐसे में अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर सरकार की मंशा की बात करें, सीएम की मंशा की बात करें, या फिर जिस तरह से प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इनिशिएटिव लिया है, उनका तर्क यही कि इसके जरिए कहीं ना कहीं अवैध शराब पर लगाम लगेगी। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वो वर्जन आपको सुनाते हैं जो चाहे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जो बात कही, या फिर प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, या फिर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। सबसे पहले सुनते हैं। मैंने ही फैसला किया था, ये 10 साल तक कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली, कई दुकानें बंद कर दी थी। अब मैं उस पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन कई तरह के तथ्य और तर्क आते हैं, उन सब पर विचार करके प्रदेश की जनता के हित में ही कोई फैसला करेंगे। निश्चित रूप से आज बैठक बड़ी है और निर्णय क्रांतिकारी होंगे, और मैं मुख्यमंत्री जी से उस बैठक में अनुरोध भी करने वाला हूं कि शराब की दुकानें की संख्या बढ़ाएं हम, जिससे कि ये जो अमानक आती है, बिना डिग्री नापे हुए जो शराब आ जाती है वो ना आए। ठेकेदार होगा तो डिग्री की शराब होगी और अमानक नहीं होगी, जिससे जहरीली होने का डर लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनकी दुकानें बढ़ाएं। मध्य प्रदेश के हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, उन्होंने स्वयं ये घोषणा की हुई है कि शराब की एक भी नई दुकान मध्य प्रदेश में नहीं खोली जाएगी। और गृह मंत्री जी ये कह रहे हैं कि नई दुकानें अगर हम नहीं खोलेंगे तो ये जहरीली शराब और इनकी फैक्ट्रियों से होने वाली मौतों को हम रोक नहीं पाएंगे, ये मौतें जारी रहेंगी। मंत्री कौन है मध्य प्रदेश का? शिवराज सिंह जी हैं कि नरोत्तम जी हैं? तो बिल्कुल जिस तरह से शराब दुकानों को लेकर जो कुछ अफसरों ने सुझाव दिए या जो कुछ तर्क दिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि 10 साल तक कोई शराब की नई दुकान नहीं खुलेगी, और ऐसा ही हुआ। और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से कहा है कि शराब की दुकानें खोलना कहीं ना कहीं उन तमाम बातों पर उस पर विराम लगेगा, तमाम तरह की गतिविधियों पर विराम लगेगा, जिसके चलते मध्य प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार चलता है। शराब माफिया पनपते हैं, फलते फूलते हैं। दूसरे राज्यों से शराब आती है तो कहीं ना कहीं राजस्व का भी नुकसान होता है। आज इससे जुड़े तमाम पहलू पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे, परिचय कराना चाहेंगे, जो आज हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। चैतन्य जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ेंगे, हालांकि अभी स्क्रीन पर नहीं है। संदीप सबलोग, कांग्रेस प्रवक्ता, और इसके बाद चेतन सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता और नेता,
जब वो हमारे सामने स्क्रीन पर होंगे उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन सबसे पहले चेतन भट्ट साहब हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार, उनके पास में आता हूँ। चेतन जी, क्या कहेंगे जिस तरह से शराब को लेकर अब मध्य प्रदेश में जिस तरह की चर्चा है, और ये कहा गया मीटिंग में कि मध्य प्रदेश में अगर 1 लाख की आबादी पर तुलना की जाए तो शराब की दुकानें बहुत कम है, 4 का आंकड़ा आता है। वहीं राजस्थान में 17 और उत्तर प्रदेश में 12 दुकानों की फिगर है। ऐसे में दूसरी तरफ ये भी सरकार का तर्क है, खासतौर पर जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, गृह मंत्री, कि अगर दुकानें नई खोलेंगे तो इसके जरिए जो अवैध शराब का कारोबार होता है उस पर लगाम लगेगी। क्या कहेंगे इस नए घटनाक्रम को लेकर आप? देखिए, ये बड़ा विरोधाभासी स्टेटमेंट है दोनों नेताओं का। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने 10 साल तक कोई शराब की दुकान नहीं खोलेंगे, वहीं गृह मंत्री कहते हैं कि शराब की दुकानें खोलना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह की शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी तो अवैध शराब का जो धंधा है वो बदस्तूर जारी रहेगा। अधिकारियों ने भी ये कहा है कि साहब हमको शराब की दुकानें खोलना चाहिए ताकि इस तरह की जो अवैध शराब आती है उस पर रोक लगी जाए। सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा अमला जो आपके पास है आबकारी विभाग का और पुलिस का, वो क्या करता है? अगर वो अवैध शराब को नहीं रोक पा रहा तो उससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या हो सकती है? शराब तो वैसे भी एक सामाजिक बुराई है, उसको तो धीरे धीरे बंद करने की बात होना चाहिए। बिहार जैसा जो एक बड़ा पिछड़ा और गरीब प्रदेश माना जाता है, उसने शराब बंदी करके दिखा दिया कि अगर उसमें इच्छा शक्ति है तो वो इस तरह की सामाजिक बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। अभी जो मुरैना में भी कांड हुआ था उसमें स्पष्ट तौर पे जो ACS राजेश राजौरा ने अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि आबकारी विभाग और पुलिस की लापरवाही मैं नहीं कहूंगा, मैं तो मिलीभगत कहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति को वहां पर महीना मिलता है। हर जगह पुलिस के जानकारी के बिना या आबकारी की जानकारी के बिना कहीं पे भी इस तरह के अवैध धंधे या अवैध शराब नहीं उतर सकती, लेकिन चूंकि वहां उनको पैसा मिलता है इसलिए वो उस तरफ से आंख मूंद लेते हैं। अब चूंकि बड़ी घटना हो गई इसलिए इस तरह की जो मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आने लगा, अधिकारियों पे कार्यवाही होने लगी। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को मालूम नहीं रहता, सबको मालूम रहता है। कहाँ जुआ, सट्टा, शराब, ये ऐसी बीमारियां हैं इनके बारे में पुलिस को सब जानकारी रहती है, कहाँ सट्टा चल रहा है, कहाँ जुआ चल रहा है, लेकिन चूंकि उसके बदले में उनको एक महीना मिलता है इसलिए उस तरफ से आंख मूंद लेते हैं। जब कोई बड़ी घटना होती है तो फिर सरकार और शासन प्रशासन सब जागृत हो जाते हैं और इस तरह की बातें करने लगते हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि शराब को धीरे धीरे बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे हजारों परिवार जो बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप और ज्यादा दुकानें खोल दोगे तो लोग और शराब पियेंगे। चलिए चेतन जी, दोबारा आता हूँ। हमारे दोनों मेहमान चेतन सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता और नेता। चेतन जी, स्वागत करता हूँ आपका। और हमारे साथ में संदीप सबलोग जी, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता। संदीप जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। चेतन जी, मैं आपके पास में आता हूँ। जिस तरह का ताज़ा घटनाक्रम या जिस तरह से शराब की दुकानों को लेकर जो कुछ अफसरों के सुझाव आए हैं या जो कुछ अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर दूसरे राज्यों की तुलना की जाए, राजस्थान अगर उत्तर प्रदेश की, तो 1 लाख आबादी पर 17 और 12 दुकानें हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 4 दुकानें ही 1 लाख की आबादी पर आती हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शराब की नई दुकान खोलने को लेकर जिस तरह से सरकार की मंशा सामने आ रही है, और तर्क ये है कि अगर शराब की नई दुकान खुलती है, बढ़ाई जाती है शराब की दुकानें, तो जो अवैध शराब का कारोबार है या अन्य राज्यों से शराब आकर मध्य प्रदेश में बिकती है, या फिर जिस तरह से जहरीली शराब कांड हुआ, कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगेगी। राजस्व भी बड़ा एक मामला इस पूरे मामले को लेकर। क्या कहेंगे इस नई रणनीति को लेकर आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव इस बात को लेकर के मानती रही है कि हमको धीरे धीरे इस नशे की लत से इस प्रदेश को बाहर निकालना होगा। सामाजिक रूप से भी इसका जागरण होना होगा, लोगों को भी इससे हमको जोड़ना पड़ेगा। लोगों में भी कहीं ना कहीं इस बात के लिए एक विचार तो बनाना पड़ेगा कि आखिर कब तक हमारा प्रदेश नशे में रहेगा। हमारे प्रदेश का युवा हो, हमारी माताएं बहनों, सब कहीं ना कहीं से परेशान तो होते हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से राजस्व की बातें राजस्व के अधिकारी रखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश को छोड़ करके इसे देश के ही अन्य राज्यों में जहाँ शराबबंदी हुई सारे प्रदेश नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम इसको एकदम से खत्म कर दें, मुझे लगता है ये अभी संभव नहीं। और अगर संभव भी होगा तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस पर निर्णय करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शराब बेचना है नहीं बेचना है इसको लेकर के निर्णय नहीं करेगी। भारतीय
भारतीय जनता पार्टी का लेकिन इतना मत जरूर है कि हर प्रकार के नशे से हमारे समाज को, हमारे प्रदेश क्या चेतन जी जिस तरह से अगर हम गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात को यहाँ पर कोट करें, जिस तरह से उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था या फिर अवैध शराब का कारोबार रोकना है, तो कहीं ना कहीं शराब की दुकानों को बढ़ाना होगा। हालांकि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर इनिशिएटिव लिया है। हालांकि अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है। उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने जो बात कही थी कि 10 साल तक शराब की दुकान नई नहीं खुलेगी, और उस पर उनकी सरकार अडिग रही, लेकिन अब वो समय सीमा कहीं ना कहीं पूरी हो गई है। पूरी तरीके से उन्होंने नहीं कहा, लेकिन क्या अब इस तरह के हालात मध्य प्रदेश में बन रहे हैं कि नई शराब की दुकान खोलकर और इस तरह से कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं? देखिए राजेश जी, ये जरूरी नहीं है कि प्रदेश में शराब बिके जी, लेकिन जिस प्रकार के तथ्य और जिस प्रकार के आर्गुमेंट सरकारी अधिकारी दे रहे हैं, निश्चित रूप से हमको इस बात पर भी विचार करना होगा कि हमारे मध्य प्रदेश में अगर शराबबंदी लागू हो तो सख्ती के साथ लागू होना चाहिए। फिर किसी भी राज्य की शराब इस मध्य प्रदेश में नहीं, किसी भी प्रकार की अवैध शराब इस मध्य प्रदेश में नहीं बिकना चाहिए। हम पार्टी की दृष्टि से अगर विचार करें तो पार्टी इसकी पक्षधर कभी नहीं रही, लेकिन राजस्व के मामले में, प्रदेश की स्थिति के मामले में, वित्तीय स्थिति के मामले में अगर सरकार और सरकार में बैठे हुए अधिकारी अगर ये आर्गुमेंट्स रखते हैं कि अगर मान लीजिए हम रोकते हैं तो अवैध शराब आकर के इस प्रदेश में बिकेगी, मुझे लगता है ये भी एक पहलू है, इस पर हमको विचार करना चाहिए। चलिए चेतन जी, आप मुझसे जुड़े रहिए, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा। संदीप सबलोग जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संदीप जी, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश की लेकर, जिस तरह से नई शराब की दुकान की बात हो रही है, राजस्थान उत्तर प्रदेश का उसमें हवाला है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? अभी मैं संदीप जी, महाकौशल के बहुत ही अवैध शराब और जहरीली शराब के मामले हमारे सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं चैतन्य भट्टी जी की मैं बात को आगे बढ़ाता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन तो ठीक है, शासन का उच्च स्तर पर संरक्षण प्राप्त होता है। मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछले 15 साल जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो पूरे मध्य प्रदेश में अवैध कारोबारों का इतना बड़ा जखीरा, इतना बड़ा जाल पूरे मध्य प्रदेश में फैल चुका है, और इसमें पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गली मोहल्लों में फैलकर अवैध शराब बेचने का काम कर रहे हैं, राशन माफियागिरी का काम कर रहे हैं। कल का ही उदाहरण इंदौर का आपके सामने है, जहां आरएसएस का एक बड़ा पदाधिकारी अवैध राशन के मामले में पकड़ा गया। कहने का आशय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं इस बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और माननीय गृह मंत्री महोदय ने जिस तरह से कहा है कि मध्य प्रदेश में राशन की दुकानें, शराब की दुकानें बढ़ाई जाएंगी, तो सीधी सीधी बात है कि मध्य प्रदेश जिस तरह से लोग यहाँ के सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, विकास से बहुत पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस सब से ध्यान हटाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लोगों को नशे का आदी बनाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ संदीप जी, इसमें हवाला राजस्थान का भी है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कि वहां पर 1 लाख की आबादी पर 17 दुकानें हैं। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कहते हैं कि अगले 10 साल तक हम शराब की नई दुकानें नहीं खोलेंगे। दूसरी तरफ उनके ही राज्य के, हमारे ही राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि हम नई शराब की दुकानें खोलेंगे। तो सवाल ये उठता है कि राज्य कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री? किसकी सरकार चलेगी, किसकी सल्तनत चलेगी, किसके आदेश चलेंगे? एक तरफ हम अपने मध्य प्रदेश की हम बात करेंगे, दूसरे राज्य की बात नहीं करेंगे कि हम मध्य प्रदेश को शराब के और नशे से मुक्त करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ नई दुकानें खोलने की बात हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार के जिम्मेदार लोगों में आपसी समन्वय का अभाव है, कहीं ना कहीं दोनों में सत्ता की ताकत को लेकर टकराव है, जिसका खामियाजा मध्य प्रदेश की गरीब जनता नहीं संदीप जी, एक बात में यहाँ एक लाइन जोड़ दूं। जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान का वो बयान आया है, उन्होंने ये कहा कि हमने कहा था कि हम 10 साल तक कोई शराब की नई दुकान नहीं खोलेंगे। अब कहीं ना कहीं वो जो समय सीमा, जो टाइम था, वो पूरा हो चुका है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर अभी नहीं कहा है सीएम ने, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अब नए सिरे से हम इसके
सोचेंगे और जो कुछ डिसीजन होगा वो बताएंगे। तो सवाल यहाँ पर यह भी है कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई और जब सीएम कमलनाथ जी उस समय थे, उनसे शराबबंदी को लेकर बात हुई थी, तो कांग्रेस भी शराबबंदी के पक्ष में नहीं थी। कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी संकेत शराब दुकान बढ़ाने को लेकर था। तो ऐसे में अब जब बीजेपी ऐसी बात कर रही है तो फिर कांग्रेस सवाल क्यों उठा रही है कि मध्य प्रदेश की इस कमलनाथ सरकार ने कहीं भी दुकानों की संख्या बढ़ाने की बात नहीं की थी। जहां तक शराबबंदी की बात है को लेके भी हमने कल भी बोला था और आज भी हम सरकार को रचनात्मक सहयोग देने को तैयार है कि चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और धीरे धीरे फिर बंद किया जाना चाहिए। हम इसमें सरकार को सकारात्मक सहयोग देने को तैयार है। हम विपक्ष में जरूर बैठे हैं, लेकिन हमारा काम केवल आपकी खामियों को उजागर करना नहीं, आपको सहयोग देना भी है, क्योंकि मध्य प्रदेश हमारा है, ये धरती हमारी है, ये लोग हमारे हैं। चलिए, काफी अहम बात संदीप जी कह रहे हैं, बिल्कुल। और इस तरह के जब मामले आते हैं, कहीं ना कहीं जो संदीप जी जो बात कर रहे हैं, एक बार फिर मैं आऊंगा चेतन भट्ट जी के पास में, वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़े हुए हैं। चेतन जी, क्या लगता है अब जो कुछ मंगलवार को मीटिंग में हुआ और जो कुछ अब सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, क्या लगता है कि शराब दुकानों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सरकार का जो तर्क है कि इस तरह से हम कहीं ना कहीं अवैध शराब पर लगाम लगेंगे? हालांकि अगर बात की जाए, जी 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 चेतन जी के पास में आए हूँ। चेतन भट्ट साहब, आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही। जी जी चेतन भट्ट साहब जी। जो आप तर्क, जो सरकार ने तर्क दिया है कि राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में इतने इलाकों के बीच में इतनी दुकानें हैं, भाई आप ऐसे प्रदेशों का क्यों उदाहरण देते हैं? आप बिहार का उदाहरण लिखिए ना जहाँ कोई शराबबंदी है, आप गुजरात का उदाहरण दीजिए जहाँ शराबबंदी है। ये तो क्या है कि अधिकारी चाहते हैं कि हमें कमाई का एक साधन मिल जाए, जितनी ज्यादा दुकानें होगी उतनी ज्यादा कमाई होगी। तो ये अधिकारी तो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश में अगर नशे में जूझ रही है युवा पीढ़ी और परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तो उस पर रोक लगाने की जरूरत है। राजस्व के और भी तरीके होते हैं जो दूसरे प्रदेशों ने अपनाए हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं कि राजस्व कैसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर शराब से अगर आप राजस्व बढ़ाना चाहते हो तो फिर जुआ सट्टा सबसे राजस्व बढ़ सकता है, उसको भी आप वैध कर दो, देह व्यापार भी वैध कर दो, फिर उससे तो राजस्व भरपूर हो जाएगा। सवाल इस बात का है कि ये सामाजिक बुराई है, ये समाज को गर्त में ढकेल रही है। शराब से इतने लोग बर्बाद होते हैं, आप किसी भी शराब की दुकान में देख लीजिए, दिन भर जो आदमी मेहनत करता है, 400-500 रुपए कमाता है, वो 200 रुपए की शराब पी लेता है। उसके परिवार के लोग, उसकी महिलाएं घरों में काम करके अपना पेट पालती हैं, अपने बच्चों का पेट पालती हैं। तो अगर सरकार लोगों की भलाई चाहती है तो उसको इस तरह की बातें ना करके शराबबंदी को, जैसे अभी संदीप भाई ने भी कहा कि क्रमबद्ध तरीके से उसको शराबबंदी की तरफ लौटना चाहिए, ताकि एक अच्छा समाज बन सके। क्योंकि शराब के कारण देखिए कि आप अपराध भी होते हैं और अपराधों की संख्या भी बढ़ती है। जैसा कि बिहार का जो आंकड़े आए थे कि जब से शराबबंदी हुई वहाँ आंकड़े कम हुए हैं अपराध के, क्योंकि शराब के नशे में फिर आदमी को कुछ होश नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो मेरा तो ख्याल ये है कि अगर नरोत्तम मिश्रा जी सरकार ये इस तरह की शराब की दुकानें बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो इस पे मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की कोई बात ना हो शासन की तरफ से। चेतन जी क्या कहेंगे? आप सुन रहे होंगे, संदीप सब लोग जी को भी सुन रहे होंगे, चेतन जी क्या कहेंगे? देखिए राजीव, मैंने तो पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस सामाजिक बुराई से बचने का प्रयास करती है और हम इसके पक्षधर कभी रहे भी नहीं है। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार से शराब को लेकर के जो अवैध शराब जिसके कारण जो मौतें हो रही हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सबको एक भय तो दिखा रही है कि आखिर हमारे प्रदेश में हो क्या रहा है। मुझे लगता है कि जिन अधिकारियों के संरक्षण में ये सब काम चल रहे हैं, सबसे पहले तो सख्ती के साथ इन पर कार्रवाई होना चाहिए। दूसरे में कांग्रेस के मेरे मित्र को सुन रहा था, अरे भैया आपके कमलनाथ जी ने तो बहन बेटियों को भी शराब बेचने के लिए अधिकृत कर दिया था। पानी की बोतल नहीं मिल सकती थी, दूध नहीं मिल सकता था, लेकिन घर के आसपास आपने दुकानें खोलने की अनुमति दे दी, बियर तो आपने पान की दुकान पर रखने की अनुमति दे दी। तो कितने पाक और साफ हो ये सारा देश जानता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। रही बात सामाजिक बुराई की, तो सामाजिक बुराई को जो आप कह रहे हैं हम सकारात्मक सहयोग करना चाहते हैं, तो सकारात्मक सहयोग वैचारिक रूप से करने के लिए आइए। आप लव जिहाद का समर्थन करते हो, कहते हम सकारात्मक समाज में संदेश देना चाहते, कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी में केवल माफिया राज को संरक्षण देने का काम किया जाता है और आपके माफियाओं के मुख्यमंत्री थे, वो आइटम मुख्यमंत्री से जाकर के पूछिए ना, आइटम मुख्यमंत्री जी से जाकर के पूछिए कि ये कक्कड़ मिगलानी कौन थे, ये माफिया नहीं थे क्या?
ये दूध के धुले हुए लोग थे। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणगान करने के लिए पैदा हुए हैं या भगवान श्री राम की आलोचना करने के लिए पैदा हुए हैं? पूरा हटाना चाहते हैं, समस्याओं से ध्यान हटाना चाहते हैं आप लोग, लोगों को शराब के नशे की ओर धकेलकर उनको शराब। अरे आपने जो लोगों का ध्यान आकर्षित किया, प्रदेश की जनता ने आपको ही हटा दिया। इसीलिए पौराणिक जी आपको ही प्रदेश की जनता ने हटा दिया और आपके चुने हुए विधायकों ने ही आपको हटा दिया। आपके चुने हुए विधायक आपके साथ रहना नहीं चाहते। ये तो दुर्गति आपके विचारों की है। अगर आपका सकारात्मक पक्ष होता, सकारात्मक पहलू होता, सकारात्मक विचार होता इस मध्य प्रदेश को बनाने का, तो ये परिस्थितियां नहीं होती। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया है कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले दारू बिके। हमने कभी इस बात का समर्थन नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, इसके बारे में बताओ ना, कि बहन बेटियों को भी शराब की दुकानों पर ले जाकर के बिठा दिया था आपने। क्या यही चरित्र है कांग्रेस का? इसी प्रकार का प्रदेश चलाना चाहते थे आप? आपके शिवराज सिंह बने, उसके बाद लूट करके आप लोगों ने डाका डाल के लोकतंत्र की हत्या करके जनमत को लोकतंत्र की हत्या तो रोजाना हत्या होती थी साहब। ये पीड़ा भूल जाइए, ये पीड़ा भूल जाइए। लूट खसोट करने वालों की सरकार थी। आप मेरी लूट खसोट करने वालों की सरकार थी। सवेरे से रात तक एक ही एजेंडा होता था, कौन कितने पैसे उगा करके लाएगा, कौन कितने पैसे। वो जैकलिन की कमर में हाथ डाल करके खड़े होने से प्रदेश का भला नहीं होगा। प्रदेश का भला तब होगा जब गरीब जनता की सुनवाई होगी, गरीब जनता के आंसुओं को पोंछने वाला कोई होगा, गरीब जनता के जीवन में कल्याण के काम करने वाला होगा। न नीति थी न नियत थी आपकी। आपकी नीति और नियत तो जैकलिन को लाओ, शराब पिलाओ, बहनों को बिठाओ। आपकी नीति नियत यही थी ना, इसीलिए तो आप आइटम देखते हो। चलिए जिस तरह से बिल्कुल अभी हालांकि सरकार का कोई निर्णय ये नहीं है अभी कि नई शराब की दुकान खोली जाएगी। हालांकि अफसरों की तरफ से जो कुछ तर्क आए हैं या फिर जो कुछ दलील प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की है कि वो कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ उन्होंने इसके लिए एक रणनीति तय करने के बाद वो डिस्कस करने के बाद इस पर आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी जिस तरह से इसको लेकर सियासत और राजनीति भी लगातार गर्माती जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चेतन सिंह जी आपका, चेतन भट्ट साहब आपका और संदीप सबलोग जी आपका, तीनों मेहमानों का हम शुक्रिया करना चाहेंगे। कुल मिलाकर सरकार, शराब और सभा, ये जो पहलू है इससे जुड़े हुए, और एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से साफ किया है कि कहीं ना कहीं अगर अवैध शराब को रोकना है, दूसरे राज्यों से जो शराब आ रही है उस पर लगाम लगाना है, या फिर जिस तरह से जहरीली शराब कांड मुरैना को जो हुआ उसको हमें रोकना है, तो इस दिशा में दुकानों की संख्या बढ़ाकर एक बेहतर तरीके से, एक क्वालिटी वाइज तरीके से हम इस दिशा में आगे बढ़ें, जिससे कहीं ना कहीं मुरैना जैसी घटनाएं ना हो। लगातार सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, चाहे वो शराब माफिया हो या फिर अन्य कामों से जुड़े माफिया हो। हालांकि सरकार की इस मंशा के बाद सियासत और राजनीति भी लगातार गरमाई हुई है। अब देखना होगा कि सरकार इस दिशा में कैसे आगे बढ़ती है, या फिर सरकार की जो मंशा है या फिर जो अफसरों के जो सुझाव हैं इसको लेकर उसको कितना तवज्जो सरकार देती है और उसको कार्य रूप में आगे लाती है, वो देखने वाली बात होगी। आज हमारी चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।